मनीषा, दीपा, तुम लोग सिलसिलेवार विस्तार पूर्वक मुझे बताओ कि उस दिन क्या हुआ था। देखो, सब कुछ तुम्हारे बताने पे ही निर्भर करता है। जिस तरह से तुम्हारी सहेली का भविष्य महत्वपूर्ण है, उससे भी कई ज्यादा महत्वपूर्ण मेरी दृष्टि में यह है कि दीक्षित मैडम और सर का घर नहीं टूटे। सर, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, लेकिन देखो मनीषा, अगर तुम्हारे जय सर किसी प्रकरण में इन्वॉल्व हुए तो उन्होंने बहुत विचार किया होगा। और तुम लोग जो भी मुझे बताओगी ना, वो एक अच्छे निष्कर्ष के लिए ही उपयोगी होगा। और अगर तुम लोगों ने मुझे बताने से इनकार कर दिया तो तुम्हारा कॉन्शियस तुम्हें कचोटेगा, तुम्हें शांति से रहने नहीं देगा। इसीलिए नीडर होकर मुझे बताओ कि क्या हुआ था। सर, तो क्या हमें भी सुनीला के साथ पनिशमेंट? देखो दीपा, गुनाह करने वाला और गुनाह की मदद करने वाला दोनों ही गुनाह की निगाहों में गुनहगार होते हैं और दोनों को ही सजा मिलनी भी चाहिए। लेकिन ये हर केस पे लागू नहीं होता। निश्चित रहो। क्या हुआ था उस दिन? लेकिन सर, आपने मेघा को क्यों नहीं बुलाया? गुड क्वेश्चन दीपा, गुड क्वेश्चन। तुम लोग जानती हो कि मेघा और सुनीला बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं और मुझे इस बात का डर था कि कहीं मेघा सुनीला को सावधान न कर ले। नहीं, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि मैं सुनीला के खिलाफ हूं, लेकिन ये बात जरूर है कि जो भी दोषी होगा उसे दंड मिलेगा, फिर चाहे वो दीक्षित सर ही क्यों ना हो। सर, हमें तो आप पे पूरा भरोसा है। सर, लेकिन सुनीला हमारे बारे में क्या सोचेगी? क्या वो ये नहीं सोचेगी कि हम दोस्तों ने उसके साथ विश्वासघात किया? अरे, उसने भी तो हमारे साथ विश्वासघाती किया है। हंसी मजाक करने के बहाने उसने हमें कॉलेज में बुलाया और बाद में हमें भी इस घटिया मजाक में फंसा दिया। तुम सच कहती हो, लेकिन सर हम कसम खा के कहते हैं कि उस दिन दीक्षित सर और सुनीला के बीच में क्या हुआ ये हम लोगों को बिल्कुल नहीं मालूम सर, क्योंकि उस दिन हम लोगों ने अपनी आंखों से तो कुछ भी नहीं देखा था सर। श्योर कि तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा था? हाँ सर, क्योंकि हम लोग जब ऊपर गए तो हम लोग ने देखा कि सुनीला रोती हुई क्लासरूम से बाहर आई और बाद में दीक्षित सर भी कुछ हड़बड़ाए हुए क्लासरूम से बाहर आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि सर और सुनीला के बीच जो कुछ भी हुआ वो क्लासरूम के भीतर हुआ, बाहर कुछ नहीं हुआ। थैंक यू। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आती, कॉलेज की बात बाहर गई तो गई कैसे? कॉलेज में एक घटना घटी, उसका पूरा का पूरा ब्यौरा अखबार वालों तक कैसे पहुंचा? किसने पहुंचाया? पर एक बात साफ है, जिसका भी हाथ इस हरकत के पीछे है, उसने एक पत्थर से 3 शिकार करने की कोशिश की है। पहला, प्रोफेसर दीक्षित को बदनाम करके उनका कैरियर खराब करने की कोशिश की। दूसरा, शायद उसका अपना कुछ फायदा हो। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने मेरी कुर्सी के नीचे सुरंग खोदने की कोशिश की। पर वो ये भूल गया कि प्रिंसिपल चैटर्जी इतनी आसानी से नहीं हारने वाला। आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? धीरे धीरे समझ में आ रहा है। अरे भाई, तो जो समझ रहे हैं वो जल्दी जल्दी लोगों तक पहुंचाओ ना। क्या है कि आप पत्रकार जादूगर की तरह होते हैं, जादूगर। आपकी कलम जादूगर की छड़ी की तरह होती है जो कुछ भी कर सकती है। माफ कीजिएगा लेले साहब जी। एक बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या? इतना कुछ जो आपने किया है, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य? बहुत सही सवाल पूछा आपने। आप सिर्फ इतना देखो कि न्यूज क्या आएगी, उद्देश्य मैं देख लूंगा। वाह लेले साहब, यू आर ग्रेट। अरे रियली ग्रेट सर। अरे भाई, मेरी तारीफ करने के बजाय आप रतनबाई महाविद्यालय के बारे में सोचो। क्या है कि महाविद्यालय रहेगा तो हम रहेंगे, हम रहेंगे तो हमारा उद्देश्य सफल होगा, हैं? इसलिए मित्रों, एक दूसरे की मदद करें और सुपंथ पर आगे बढ़ें। क्यों? इसलिए शरद दीक्षित के नाम पर कदम कदम मिलाए जा, खुशी के गीत गाए जा। वाह वाह वाह, बहुत समझदार है आप। लीजिए, खाना खाइए, पीजिए। आइए।
नमस्ते सर। नमस्ते। ये है प्रोफेसर जय देसाई। नमस्कार जी, मैं हूँ अजय पांडे। सुनीला मेरी बेटी है। आपने मुझे बुलाया था। या प्लीज कम, हैव अ सीट। थैंक यू। पंडित जी, आई एम सॉरी, मतलब मुझे यहाँ पर आपको तकलीफ देनी पड़ी, आप यहाँ पर आए, थैंक यू वेरी मच। पंडित जी, मैं सुनीला के बारे में आपसे बात करना चाहता था। आप करते क्या? मेरा सेल्स का जॉब है, ट्रांसफ़र होते रहता है, कभी इस शहर में कभी उस शहर में। वैसे सुनीला से मैंने आपका नाम सुना था और स्टूडेंट्स में भी आप काफ़ी पॉपुलर है। थोड़ा बहुत हूँ। क्या है पंडित जी कि मैं इसी कॉलेज में पढ़ा हूँ और अब पढ़ा भी रहा हूँ। स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ में भाग लेता हूँ, जैसे कि सीएस के इलेक्शंस हो या जीएस के इलेक्शंस हो, उनके एलोकेशंस हो वगैरह, उनका सहयोग देता हूँ, इसीलिए थोड़ा बहुत जानते हैं, मुझे प्यार करते हैं। एनीवे पांडे जी, मैं सुनीला के नेचर के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। प्रोफेसर साहब, सुनीला हमारी इकलौती बेटी है। बहुत ही लाड और प्यार में पली है, बड़ी है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन ए डिफरेंट वे। आई सी। इसलिए व्यवहार में थोड़ा खुलापन आया है। आई मीन थोड़ी स्वच्छंदी हो गई है। पांडे जी, मेरे ख्याल से इस खुलेपन के व्यवहार की वजह से ये घर बेकार में बर्बाद हो रहा है। शायद आप नहीं जानते होंगे कि प्रोफेसर शरद दीक्षित की पत्नी सुधा दीक्षित, वो भी हमारी कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी है। अखबार में जो न्यूज़ और जो फोटोज छपी है, उसकी वजह से उनकी दोनों बेटियां स्कूल जाने से डरने लगी हैं। और मेरी निगाह में ये सुनीला के शायद उस खुलेपन के व्यवहार की वजह से ही हुआ है। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि कॉलेज में मनोविज्ञान पढ़ाने वाले प्रोफेसर को सुनीला का फ्री होना समझ में नहीं आता। पांडे जी, अगर मैं आपको और भी किस्से बताऊंगा तो शायद आपको ज्यादा ही आश्चर्य होगा। लेट्स लीव दैट अपार्ट। पर सुनीला ने एक खेल, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड खेल, बट मैं इसे खेल ही कहूंगा। इस खेल की शुरुआत उसने बहुत ही होशियारी के साथ में की थी। और इस खेल की शुरुआत उसने की थी जब उसने मॉन्टी डी मेलो नामक एक स्टूडेंट को बेकारण तमाचा मारा था खुलेआम। वही उसका पहला शिकार भी था। और इस खेल का अंत हुआ प्रोफेसर शरद दीक्षित को झूठे और गलत आरोपों में फंसाकर। मेरी निगाह में वो बिल्कुल निर्दोष है। देखिए पांडे जी, मैं दीक्षित परिवार के घर को बचाने के लिए आपका घर बर्बाद नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं आपसे मिलना भी चाहता था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सुनीला को समझाएं, उसे बताएं, उसे रिक्वेस्ट करें कि जो भी हुआ है उसे सच सच कह दें। उसे आप ये कहिएगा कि आप मुझसे भी मिलने आए थे, शायद ये जानकर वो सच बोले। अदरवाइज आई हैव गॉट इनफ प्रूफ टू एक्सपोज हर, व्हिच आई डोंट वांट टू डू। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमिंग ओवर। थैंक यू जी। आज का सुविचार। पढ़ती थी पढ़ती है अब कौन सुकन्या? किसने लिखा ये? हाँ? Who wrote this? Come on, be bold and tell me. हाँ? देखिए, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। It's a very natural reaction. हम जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, जैसा आचरण करते हैं, उसका कुछ ना कुछ परिणाम तो होगा ही। फिर हमें उस परिणाम की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। So tell me, किस छात्र या किस छात्रा ने ये लिखा है? एक्सक्यूज मी सर। तुमने लिखा? नहीं सर, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। Go ahead. सर, सुनीला प्रकरण की सच्चाई क्या है? First of all, let me congratulate you because you are bold enough to ask me this question rather than spreading rumors or gossiping. अगर आप लोगों को मुझ पर जरा भी विश्वास है तो मैं यही कहूंगा कि ये सारे आरोप मन घड़ंत हैं। इनके बारे में अखबारों में लिखा जा रहा है, इंटरव्यूज भी दिए जा रहे हैं और मेरे कुछ शुभचिंतक इसमें खाद पानी भी डाल रहे हैं। इस वक्त मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि ये एक बहुत ही होशियारी से किया गया प्लान था जिसमें मुझे फंसाया गया। मैं समझ नहीं पाया और मैं फंस गया और शायद यही मेरी गलती थी
मेरी कमजोरी थी और अब मुझे अपने आप को निर्दोष साबित करना पड़ेगा। सो गिव मी सम टाइम। अगर मैं अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाया तो फिर मैं इसकी सजा भुगतने के लिए भी तैयार हूं। सर, हमें पूरा विश्वास है कि आप इस गंदे इल्जाम से बेदाग बाहर निकल आएंगे सर। थैंक यू वेरी मच। लेकिन हमें इसी मेथड से सिखाया है। लेकिन बेटे, इस मेथड से सॉल्व करने से भी उत्तर सही आता है। करेक्ट आंसर है, देखो। हाँ करेक्ट है मामी, लेकिन अगर मैं इस मेथड से नहीं करूँगी ना तो मुझे एग्जाम में बहुत बड़ा अंडा मिलेगा। अच्छा बाबा, ऐसा ही करो। अरे, ये चोट कैसे आई? मारा मारी। किससे? किस लिए? वो शोभा है ना, अपने आप को एक दादा समझती है, सबके बारे में गंदी गंदी बातें बोलती रहती है। अनु, तू अपना होमवर्क पूरा कर और टीचर के सिस्टम के मुताबिक ही कर। और अगर भूख लगे तो बुआ से खाना मांग। ये बॉक्सर, इधर आ। वो पापा के बारे में गंदी गंदी बातें बोल रही थी। मतलब कैसी गंदी बातें? पापा के बारे में जो पेपर में आया है ना, वही सब पढ़कर उसकी मम्मी और उसकी पड़ोस वाली बातें कर रहे थे। वो सब सुनकर वो स्कूल में आई और अंजू से कहने लगी कि आकांक्षा के पापा है ना, कॉलेज में लड़कियों को छेड़ते हैं। और ये सब सुनकर किसको गुस्सा नहीं आएगा मम्मी? मैंने उसे धकेल दिया, फिर वो उठी और उसने मुझे धक्का दे दिया। मैंने उसका बैग फाड़ दिया। अनु बेटे, क्या देख रही हो? होमवर्क करो। तू यहाँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या? फिर टीचर बीच में आ गई, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। पहले तू शांत हो जा बेटे। इतना चिढ़ने की जरूरत क्या थी? क्यों नहीं मम्मी? पेपर में पापा के बारे में। सुन बेटे, तू अपना दिमाग खराब मत कर। और इन सारी बातों को तुझे समझाना मुश्किल है क्योंकि तू अभी छोटी है। क्या मुश्किल है मम्मी? कभी कहती हो कि मैं छोटी हूँ इसलिए मैं कुछ समझ नहीं सकती, कभी कहती हो कि तू बड़ी हो चुकी है, तू समझती क्यों नहीं? सही है बेटा, क्योंकि हर बात के लिए एक उम्र होती है और सही उम्र में ही सही बात समझना होता है। मम्मी, मैं क्या समझूं और क्या नहीं ये समझना मुश्किल है। मैं छोटी हूँ या बड़ी ये समझना मुश्किल है। अच्छा मम्मी, एक बात बताइए, ये सुनीला के बारे में जो पेपर में आया था, ये वही है ना जो उस दिन मेरे और पापा के साथ गार्डन में खेल रही थी? अब उसको लेकर पापा से लड़ना मत। इट्स नॉट नाइस। मुझे पसंद नहीं है। ओके, अब जाकर हाथ में धो और खाना खाते हैं। हाँ, और नहीं तो क्या। मुझे तो बहुत बोरिंग लगता है उनका लेक्चर। चल ना कहीं चलते हैं। हाँ यार, चलो कैंटीन में चलते हैं। हाँ हाँ यार, अच्छी आइडिया है। यार कैसी हो तुम? तुम लोगों का पीरियड नहीं है आज? नहीं सर, ऑफ है। किसका पीरियड था? ले सर का। तो लाइब्रेरी में जाओ, जाकर कुछ पढ़ाई करो। हाँ? सर यस। कुछ नहीं। मनीषा, अरे तू इतनी इमोशनल क्यों हो गई यार? यू नो, नाउ इट इज टू लेट। फालतू की बकबक मत कर यार, मुझे तो बहुत खराब लग रहा है। हम लोगों ने सर के साथ अच्छा नहीं किया। सुनीला के बातों में हमें आना नहीं चाहिए था। हम तो फंस गए बेचारे सर। मुझे तो कभी कभी लगता है कि अरे क्या लगता है यार? ठीक से एक्सप्लेन तो कर। देखा, मैं पहले से ही इस सब के खिलाफ थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरा मुंह बंद कर दिया। अरे लेकिन वो ऐसा खेल खेलेगी ये किसने सोचा था? हाँ यार, अभी के अभी तय कर लो। अगर तुम लोगों को उसकी ये चाल गलत लग रही है ना, तो मुझे बोलो, मैं उससे अच्छा सबक सिखाऊंगी। समझती है कि बहुत सुंदर है, इसीलिए किसी को भी अपने जाल में फांस सकती है। लगता है इसको तो अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब जो हो गया सो हो गया। उसके आने से पहले हम लोग ये डिसाइड कर लेंगे कि हमको आगे क्या करना है। आज तो मैडम बहुत खुश होगी। बाजी जो जीत ली है उसने। आज शाम को हमको पार्टी में भी बुलाया है, याद है ना तुमको? मनीषा, देखो आ गई वो। क्या उछल रही है, क्या चमक रही है। आहा हा हा, क्या बात है, क्या शान है।
लेक्चर ऑफ है क्या? अरे नीले सर का लेक्चर था ना, और वो भी ऑफ। सरप्राइजिंग, isn't it? By the way, let's go and enjoy somewhere because the lecture is not there. क्या बात है, तुम लोग इतने सीरियस क्यों? कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ? Anyway, forget it. बाजी तो मैंने जीत ली है। और अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि एंजॉय करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, then don't worry, I'll take care about it. वैसे खेल का मज़ा आ गया, हाँ? अरे हाँ, मेरा हीरो आया या घर पर ही छुप कर बैठा हुआ है? और एक बात कहूँ, अब तो मिसेस दीक्षित भी मेरे साथ है। लेकिन हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। क्यों? इसका मतलब क्या हुआ? मेरे ख्याल से इसे तू अच्छी तरह समझती है सुनीला। इसका मतलब बिल्कुल साफ है। जिस तरह तूने दीक्षित सर को अपने जाल में फंसाया है ना, इसका अंजाम इतना बुरा हो सकता है ये हम लोग ने कभी सोचा नहीं था। और तूने तो खेल खेल में Shut up! से आइए बनाती बन गई है। I know you jealous of me. मैं जानती हूँ तो मुझसे जलती है। और वैसे भी मेरे होते हुए तुझे कौन पूछेगा? चुप रहो सुनीला, ये अकेली नहीं है, हम सब उसके साथ हैं, समझी तुम? और जल्दी ही इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हर जगह यही अफवाह फैली हुई है, पेपर, इंटरव्यू, दीक्षित सर की अफवाह। क्या है ये सब कुछ? हाँ, बेचारे दीक्षित सर तो बुरे फंस गए। कितनी प्रॉब्लम है उनको, उनकी फैमिली को कितनी टेंशन है मालूम है तुमको? और ये सब कुछ वो झेल रहे बिना कुछ किए। क्या गलती है उनकी? अरे वाह, मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं। हाँ, और तुम्हें क्या कह रही थी? दूध का दूध और पानी का पानी। बाय द वे, मैं तुझे याद दिला दूं कि तुम सब इस केस में मेरी विटनेस हो। और ये सब तुम लोगों ने दीक्षित मैडम के सामने कबूल किया है। किया था, और हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी उस दिन, लेकिन अब नहीं। अब हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम आज ही प्रिंसिपल के पास जाएंगे और उनके सामने अपनी गलती कबूल कर लेंगे। What? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया ना? तुम जानती हो इसका नतीजा क्या होगा? तुम जानती हो मेरा क्या होगा? सुनीला, इस खेल की शुरुआत तो तूने की थी, अब इसे खत्म भी तू ही करेगी या हम करें? धमकी दे रही है? मुझे धमकी दे रही है तू? सुनीला को धमकी दे रही है? इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। और वैसे भी तेरे पास तो दिमाग है नहीं ये सब सोचने के लिए। तुझे ये सब जरूर किसी और ने सिखाया, और वो किसने सिखाया है, I'll find it out. चैटर्जी। हेलो, मैं बोल रही हूँ मिसेस अग्रवाल। नमस्कार मैडम। नमस्कार। रूम में कोई है क्या? ज़रा अर्जेंट और ख़ास बात करनी थी। बोलो। हाँ बोलिए, यहाँ कोई नहीं है। पर मैडम अचानक ऐसी कौन सी खास बात आ गई? पिछले हफ्ते के तो सारे पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन एक बात नहीं बताई आपने मुझे, आज अखबार से पता चला। जानबूझकर नहीं बताई। जब तक जांच पड़ताल पूरी नहीं हो जाए क्या बताऊँ मैं आपको? अरे क्या समझते हैं आप? जांच के लिए कमीशन बैठेगी क्या? कॉलेज जैसी पवित्र संस्था की इज्जत मिट्टी में मिल रही है। लोग ताने मार रहे हैं, मुझे फ़ोन करके पूछ रहे हैं, क्या जवाब दूं मैं? कब बोलेंगे आप मुझसे? मैडम आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह पहचानते हैं। आपको तो घर बैठे बैठे कॉलेज में होने वाली हर बात का रोज पता चल जाता है। शायद आज भी आपके घर पर कोई सर वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी ये राय है कि अगर शरद दीक्षित दोषी है तो आप तुरंत एक्शन लीजिए। आई वॉन्ट इमीडिएट एक्शन। आई डोंट वॉन्ट यू टू कम अंडर एनी पर्सनल प्रेशर। मैडम आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं, जो भी दोषी है उसे सजा जरूर मिलेगी, पर जांच पूरी होने के बाद। और मैं किसी पे अन्याय नहीं होने दूंगा, ये भी आप जानती हैं। और मैडम मेरी आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, जो भी आपका सोर्स है उससे कहिएगा जरा अपडेट रहे।